पंजाब के इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी की मोहलत का आज आखिरी रोज है। पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स मिलेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को 17 अप्रैल तक फंड्स जारी करने का हुक्म दिया था। स्टेट बैंक ने आज 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल करना है। फंड्स मुंतकिल होते ही 18 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर। देखिए, पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का ये मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन चैम्बर ये हुक्म दे दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो आज 17 अप्रैल तक हर सूरत जो 21 अरब रुपए के फंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें ताकि पंजाब में इंतखाबात के जो हुक्म है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। और आज जो डेडलाइन खत्म हो रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास से, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कॉन्सीडिंग स्टेटमेंट दी थी, बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि अगर उस अदालत हुक्म देती है तो वो एक दिन में जो फंड्स हैं उनको मुंतकिल कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसके बाद आज 17 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया था। लिहाजा आज ये आखिरी दिन है और मोहलत खत्म हो रही है। लिहाजा स्टेट बैंक ने आज हर सूरत अदालती हुक्म पर अमल करते हुए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल करने हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फंड्स मुंतकिल होते ही 18 अप्रैल यानी कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का हुक्म दिया था। इसके साथ साथ अदालत ने वजारत खजाना को फंड्स मुंतकिल होते ही अकाउंटेंट जनरल की तस्दीकी रिपोर्ट भी जमा कराने का हुक्म दिया था। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 अप्रैल को इंतखाबात कराने और 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए फंड्स मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। ताहम उसके बाद जो वजारत खजाना है और हुकूमत है उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि पार्लियामान ने करारदाद मंजूर कर ली है और बिल मुस्तरद कर दिया है फंड्स की फराहमी का, लिहाजा अब हुकूमत जो है वो ये फंड्स मुंतकिल नहीं कर सकती। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 अप्रैल को इन चैम्बर समात में ये हुक्म दे दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो बराह रास्त जो 21 अरब रुपए के फंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें। लिहाजा आज डेडलाइन दी गई थी। बिल्कुल डेडलाइन आज की थी। अब देखना ये होगा कि आज फंड्स मुंतकिल किए जाते हैं नहीं, और कल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करानी है। शुक्रिया आपका आमिर। स्टेट बैंक की जानिब से पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने का मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर फंड्स जारी करने के हुक्म का जायजा लिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, बताइएगा कब शुरू होगा इजलास? जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा, जहां पर स्टेट बैंक हुकाम और जो मुआशी टीम है जिसमें वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा, मुआवन खसूसी बराए खजाना तारिक पाशा वो और दीगर वजारत खजाना हुकाम है वो शिरकत करेंगे। जराए की जानिब से जो बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ने इस वक्त तक की जो तैयारी की है, स्टेट बैंक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये खत लिख देगा कि हमने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट अटैच कर दिया है फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन यहाँ से ये फंड्स ले सकता है। लेकिन जब ये एजीपीआर अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट अटैच कर दिया जाएगा और डिपॉजिट वहां के लिए 21 अरब मुख्तस कर दिए जाएंगे, तो वहां पर अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान को दोबारा से वजारत खजाना से इजाजत लेना जरूरी होगी। जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस वक्त वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास चल रहा है जिसमें वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा और जो खसूसी हैं तारिक पाशा और दीगर जो मुआशी टीम है वो वहां पर इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद ही वो कमेटी इजलास में आ जाएंगे। कमेटी इजलास के बारे में बताया जा रहा है कि इन कैमरा इजलास बुलाया गया है और यहाँ पर इस कानूनी निकात का जायजा लिया जाएगा कि आया जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एजीपीआर का अकाउंट डिपॉजिट कर देगा उसके 21 अरब के लिए, तो उसके बाद अगर वजारत खजाना की जानिब से इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी और इसके लिए क्या इजाजत लेना वजारत खजाना से लाजमी होगी या नहीं। इन पॉइंट्स पर आज खजाना कमेटी का अहम इजलास होगा और उसके बाद ये फैसला किया जा सकेगा कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब के लिए और जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए 21 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि टीम में जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर फैसलों का आज आखिरी रोज है। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान की नई फहरिस्तें कल शाया की जाएंगी। शेड्यूल उम्मीदवारों की कागजाती नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे, जबकि शेड्यूल पंजाब में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 11 मई को होने जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, जहां पर जो वो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जो फंड्स की फराहमी का मामला है, तो इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो पंजाब में आम इंतखाबात की तैयारियां हैं वो तेज़ रखी है और शेड्यूल पर अमल दरामद जारी है, जिसके मुताबिक आज जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी जानिब से जो कागजात नामजदगी पर जो इतराज़ात आयद किए गए थे उससे मुतल्लिक हतमी फैसले आज जो है वो करने हैं। और इसके अलावा कल इलेक्शन कमीशन जो है वो एक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो जारी करेगा, जिसके बाद उम्मीदवारों को ये हक दिया जाएगा कि अगर कोई उम्मीदवार अपने कागजाती नामजदगी वापस लेना चाहता है तो वो 19 अप्रैल यानी बुध के रोज़ तक जो है वो अपने कागजाती नामजदगी वापस ले सकेगा। उसके अलावा 20 अप्रैल को जो है बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन जो पार्टी टिकट के मुताबिक जो है वो इंतखाबी निशानात जो है वो उम्मीदवारों को अलाट करेगा और उसके बाद 21 रोज़ जो है वो टाइम दिया जाएगा कि जो उम्मीदवार हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो चला सकें। जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो शेड्यूल जो वो जारी किया था उसके मुताबिक जो पंजाब में आम इंतखाबात है वो 14 मई को होने, ताम उसका इनेकाद जो है वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए की फराहमी से मशरूत है, जिससे मुतल्लिक आज इलेक्शन कमीशन दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी एक रिपोर्ट जो है वो जमा कराएगा और ये रिपोर्ट इस चीज़ पर होगी कि आया जो गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से जो इन चैम्बर समात में कहा गया था कि वो पीर तक जो है वो 21 अरब रुपए AGPR के जरिए इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर देगा, आया वो पैसे मुंतकिल हुए या नहीं हुए। जबकि जो इलेक्शन कमीशन जराए हैं उनका ये कहना है कि उनकी तमाम तर तैयारियां जो है वो शेड्यूल के मुताबिक जो है वो जारी है। अच्छा वकार, ये तो शेड्यूल की बात होगी और कल रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन में आज कुछ केसेस की समाअत भी होने जा रही है। एक तो हेरी इलेक्शन कमीशन है और दूसरा PTI ममनुआ फंडिंग केस है, उस हवाले से भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन में तौहीनी इलेक्शन कमीशन का केस है, इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी, उसकी समाअत अब कल होगी। जबकि इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्ट की शिक 6 है उसके तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नोटिस सरसाल किया गया था उस पर भी जो समाअत है वो कल 4 रुकनी जो कमीशन है वो करेगा। आज इलेक्शन कमीशन को कुछ अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि फंड्स की मुंतकिली का मामला है, उससे मुतल्लिक कुछ गैर रस्मी जो मुशावरतें हैं वो मुतवक्के है और ये इस पर जो है वो बाकायदा तौर पर समाअत कल होगी, जिसमें जो ममनू फंडिंग केस है उसमें गुज़िश्ता समाअत पर जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो स्क्रूटनी कमेटी है उसके मेंबरान पर जरा से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो भी मुस्तरद कर चुका, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पाबंद बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वह बाकायदा तौर पर इस मामले पर जो है वो तहरीरी तौर पर जो है वो अपना जवाब जमा कराएं। जबकि इसके अलावा जो तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस है उसमें फवाद चौधरी, असद उमर इससे कबल जो है वो दो बार पेश हो चुके हैं। ताम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान की जानिब से जो है वो जो सिक्योरिटी का खदशा जो जाहिर करके जो इलेक्शन कमीशन में पेश होने से जो है वो दूरी का जो है वो सामना किया गया, उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने रखा गया कि उनको सिक्योरिटी के शदीद खतरात है जिसकी वजह से वो इलेक्शन कमीशन में जो है वो पेश नहीं हो सकते। शुक्रिया आपका वकार। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इसी नौयत की दरख्वास्त जस्टिस अली बाकिर नजफी के पास ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से बताया गया अदालत ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी। अदालत इलेक्शन कमीशन और 4 मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई, ये इस्तदा की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा इस हवाले से। मोहम्मद अशफाक से तफसीलात जानेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत और इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से बताया गया कि इसी नौयत की दरख्वास्त जस्टिस अली बाकिर नजफी के पास ज़ेर समाअत है। अदालत ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी और अदालत इलेक्शन कमीशन और 4 मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई, ये अदालत से इस्तदा की गई है। अदालत ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जबकि एक और अहम केस के हवाले से आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में ही इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज इस मामले पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है, जबकि आज ही इस दरख्वास्त पर समाअत भी होगी। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा।
अदालती उमूर से एक और अहम खबर शामिल कर लेते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई। जुल्फी बुखारी, आजम सवाती, उमर अयूब, आमिर कियानी और राजा खुर्रम ATC में पेश हुए। तमाम PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 2 मई तक तौसीक कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये 18 मार्च को जब साबिक वजीर आजम इमरान खान की जुडिशल कम्प्लेक्स आमद हुई थी, तो उस मौके के ऊपर जो है तोड़ फोड़ और कार्य सरकार में मुदाखलत से मुतालिक दफात के तहत ये दहशतगर्दी की दफात समेत दीगर दफात के समेत जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया था थाना सिटी और थाना गोलड़ा के अंदर, जिसके ऊपर PTI रहनुमाओं की जानिब से जमानत की दरखास्तों के ऊपर समाअत हुई है। और समाअत इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने समाअत की है। अदालत में जुल्फी बुखारी, आजम सवाती, उमर अयूब, आमिर कियानी और राजा खुर्रम समेत दीगर PTI रहनुमा अदालत के रूबरू पेश हुए थे और अदालत ने तमाम PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 2 मई तक तौसीक कर दी है, जबकि ATC के जज की जानिब से ये समाअत 2 मई तक मुलतवी की गई है। और हसन खान न्याजी, फरूख हबीब, असद उमर, असद कैसर और शिबली फराज की अबूरी जमानतों में भी 2 मई तक तौसीक की गई है। अदालत में आज उनके वकला की जानिब से वकला पेश हुए और उनकी जानिब से जमानत में तौसीक की इस्तदा की गई थी, जिसके ऊपर अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए 2 मई तक मुलतवी कर दी है और 2 मई तक जमानत में तौसीक की गई है। तो ये 18 मार्च 2023 का वाकया था, जब इमरान खान इस्लामाबाद की जुडिशल कम्प्लेक्स अदालत में पेश हुए थे और उस मौके के ऊपर ये तोड़ फोड़ और कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था और थाना सिटी और थाना गोलड़ा के अंदर ये PTI रहनुमाओं को नामजद किया गया था, जिसके ऊपर ये आज उनकी जानिब से अदालत में वो पेश किए हुए और उनकी जानिब से जमानत की हमें तौसीक कर दी गई है अदालत की जानिब से। और बिल्कुल ठीक है, मजीद अब 2 मई को इसकी समाअत होने जा रही है। हसीब, शुक्रिया आपका। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए इजलास आज 11 बजे होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन ताहाल नए कायदे ऐवान का हतमी फैसला ना कर सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इकबाल मीर से। इकबाल, बताइएगा इजलास के हवाले से क्या तैयारी की गई है और कौन कौन से उम्मीदवार दौड़ में शामिल हैं? जी, आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का जो एजेंडा है वो जारी कर दिया गया है। असम्बली इजलास 11 बजे शुरू होना है, तलावत कुरान पाक और उसके बाद नात रसूल के बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए जो है कार्रवाई शुरू होगी। और PTI के जो हतमी वज़ारती उज़्मा के उम्मीदवार का बाज़ाब्ता ऐलान भी आज इमरान खान करेंगे, ये ज़राए का दावा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चलूँ कि अपोजिशन इत्तेहाद अभी तक अपना जो उम्मीदवार है वो भी सामने नहीं ला सकी है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कश्मीर कौंसिल के जो खाली होने वाली जो नशिस्त थी उस पर जो इंतखाब हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उसको 27 वोट जो है वो पड़े हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 वोट जो है वो कम हुए थे। 2 वोट PTI के रिजेक्ट हुए, जबकि 3 वोट जो है मुत्तहिदा अपोजिशन जो है इजाफी ले गई। और इसके बाद जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें दड़ेबंदी जो है वो खुलकर नजर आई है। इस हवाले से चूंकि आज तक क्योंकि इससे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास है, इससे कबल 3 इजलास जो है वो मुलतवी हो चुके हैं, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन अभी तक जो है जो हतमी जो कायदे अवान के लिए जो उम्मीदवार है उसका नाम जो है वो सामने नहीं ला सकी। ताहम तहरीक इंसाफ की तरफ से ख्वाजा फारूक, अजहर सादक और अनवारुल हक के नाम पर जो है ये नाम जो है ज़ेरे गौर है और इन तीनों में से किसी एक पर PTI अभी तक जो है मुतय्यन नहीं हो सकी है, जबकि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप की तरफ से मोहम्मद इकबाल मीर, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। वेलकम बैक। माह मुकद्दस के ख़ितामी रोज़ चल रहे हैं, मगर नाजायज़ मुनाफाखोर इंतजामिया के काबू में ना आ सके। सब्जियों, फलों, दालों, घी समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल होने वाले इजाफे ने आम आदमी को मसाइल के दलदल में धकेल दिया। इसी पर मजीद अहवाल बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, माह मुकद्दस का आखिरी अशरा चल रहा है और ईद की आमद में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद की ज़िला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से ताहाल नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ अमल में लाने के लिए इकदाम ना उठाए जा सकें, जिसकी वजह से शहरी महंगाई का सामना करने पर मजबूर हैं। शहर में इस वक्त जो सब्जियों की कीमतें हैं, सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक करेले की कीमत 70 रुपये है, जबकि मार्केट में 100 से 120 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी की कीमत जो है वो भी सरकारी रेट लिस्ट में 140 है, जबकि मार्केट में 200
240 से 260 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैं मजदूर आदमी हूँ, 700-800 रुपया कमाता हूँ। उसके बाद मैंने 1 किलो चीनी भी लेनी हो तो वो भी 150 में मिल रही है, अभी तक 130 में मिल रही है। बताएं मैं क्या करूँ? अपने बच्चों का पेट पालूँ, उनकी स्कूल की फीसें दूँ, बिजली का बिल दूँ, कि अपनी ईद के लिए शॉपिंग करूँ। महंगाई की वजह से मजदूर तबके को खुसूसी तौर पर मुश्किलात का सामना है और मुतालबा भी यही किया जा रहा है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम उठाए जाएँ ताकि शहरियों को हकीकी मानों में रिलीफ मैसर आ सके। जी, अब कुछ ईद की तैयारियों की बात कर लेते हैं जो कि अरूज पे पहुंच चुकी हैं। छोटी ईद हो और ख़वातीन के ड्रेसेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी ना हो, ये मुमकिन नहीं। ख़वातीन इस बार किस तरह की ज्वेलरी की ख़रीदारी कर रही हैं, बता रही हैं हरीम जदोन अपनी रिपोर्ट में। आखिरी अशरे में ईद की खरीदारी उरूज पर, ख़वातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। किसी को चाहिए अंगूठियां तो किसी को मुनफरिद नजर आने के लिए झुमके। ख़वातीन का कहना है कि ईद पर अच्छा लगना जरूरी है और वो भी अप टू डेट फैशन के मुताबिक। लड़कियों की ईद होती है, वो ज्वेलरी के बगैर तो इनकम्प्लीट होती है। कपड़े, जूते और ज्वेलरी सब कुछ हो गया था, बस थोड़ी सी ज्वेलरी और थोड़ा सा सामान बाकी रह गया था, तो मैंने कहा ईद में बहुत कम दिन रह गए। ख़वातीन कहती हैं कि रंग बिरंगी मैचिंग ज्वेलरी हो तो ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। ख़वातीन का कहना है कि ज्वेलरी और चूड़ियों के बगैर तो ईद की तैयारियां अधूरी सी लगती हैं। ईद की खुशियां तो सच संवर कर ही मिलने मिलाने में है। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, रावलपिंडी। ईद शॉपिंग के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद बाजारों में उमड़ आई। लिबर्टी मार्केट में रंग बिरंगे कपड़ों की बहार। ख़वातीन कपड़ों के साथ साथ मैचिंग चूड़ियाँ और जूते भी खरीदने में मसरूफ़ रहीं। रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, ईद हो और ख़वातीन सबसे अलग नजर आने के लिए जद्दोजहद न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। लिबर्टी मार्केट में ख़वातीन रंग बिरंगे मलबूसात खरीदने में मसरूफ रहीं। लड़कियों ने कपड़े खरीदने के बाद मैचिंग जूतों और चूड़ियों का रुख किया, तो वहीं रंग बिरंगे कपड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टे भी ढूंढती हुई नजर आईं। मर्द हजरात भी ख़वातीन से पीछे ना रहे। मर्द हजरात ईद के कपड़ों के साथ पिशावरी चप्पल लेने में मसरूफ रहे। छोटे बच्चे ईद के कपड़ों के साथ मैचिंग एनके ढूंढते रहे। शॉपिंग में मसरूफ ख़वातीन महंगाई का गिला करते हुए भी नजर आईं। लास्ट ईयर के अगर कंपैरिजन करूँ तो डबल हैं प्राइजेस, डबल से भी ट्रिपल हैं प्राइजेस, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, स्पेशली उन पर्सनस के लिए जो डेली वेजेस पे हैं या जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या जिनका लो है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस चीज़ को हाथ लगाएं वही इतनी महंगी होती है, जा रही है दिन ब दिन। महंगाई तो पहले से बहुत ज़्यादा, वो तो समझ से वही रहा, लेने कुछ आते हैं लेके कुछ चले जाते हैं। लाहौरी ईद की तैयारियों के साथ खाने पीने की अशिया से भी लुत्फानंदोज हुए। ईद से कबल आखिरी संडे भरपूर शॉपिंग में गुजारा। ईद की आमद और होशरुबा महंगाई के बाइस पेशावरी चप्पलों की कीमतों में 100 से ज़ायद इजाफा हो चुका है। महंगाई के बाइस मुख्तलिफ अक़साम की चप्पलों और जूतों की खरीदारी भी 60% तक कम हो गई है। महंगाई ने खरीदारों को मार्केट से गायब कर दिया है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं जाकिरुल्लाह। महंगाई के बायस पेशावर में रवायती चप्पल की आलमी मार्केट जहांगीरपुरा में कारोबार मांद पड़ गया। यहाँ से भारत, अफगानिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक को चप्पल दरामद किए जाते थे, जबकि टैक्सेस में इजाफे और मटेरियल की कीमतें बढ़ने से कारोबार भी सिर्फ अपने मुल्क तक महदूद हो गया। जहांगीरपुरा मार्केट में हर किस्म के चमड़े से बने चप्पल नए डिजाइन में तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शोहरत पाने वाले कप्तान चप्पल 5000 से लेकर 6000, जरदारी चप्पल 4500 से 5000, पेशावर ज़ल्मी चप्पल 3 से 3500 रुपए तक पहुंच चुकी है। ईद उल फितर के लिए खरीदारी करने वाले शहरी बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं। पिछले साल जब हमने लिए थे उस टाइम वो 1500-1600 की थी, अब 3000 3500 में मिल रही है। 3 महीने पहले 2500 की, अभी मुझे 3500 रुपए कह रहे हैं। ताजरों का कहना है कि पेशावर की रवायती चप्पल की बैरूनी ममालिक में सिर्फ अफगानिस्तान के साथ तिजारत हो रही है, लेकिन चमड़ा, केमिकल और दीगर मटेरियल महंगा होने से अफगानिस्तान के साथ भी तिजारत न होने के बराबर है। हमारे एक्सपोर्ट जो है ना वो ना होने के बराबर है। सऊदी अरब के लिए भी कुछ बनाते और बेचते हैं, पहले इंडिया को भी कुछ
जाता था, लेकिन अब नहीं जाते। बाहर ममालिक तो छोड़ दीजिए, हमारे अपने पाकिस्तान के जो हमारे इलाके पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, जो कोयटा, जहाँ भी आप बता दें तो हर जगह हमारा काम मुतासर हुआ है। महंगाई और क़ुव्वती खरीद में कमी के बायस मुख्तलिफ अक़साम की चप्पल और जूतों की खरीदारी के रुझान में 60% तक कमी भी आ गई है। पेशावरी चप्पल न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरूनी ममालिक में भी पसंद की जाती है, जबकि बावकार पहनावा होने के बायस हर तबके में मकबूल है। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। वेलकम बैक। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वजीर तजारत नवीद कमर शरीक, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी इजलास में शरीक हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास आज बुलाया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइए कि इजलास शुरू हो गया? जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास शुरू है और खजाना कमेटी इजलास में आज वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी शरीक हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी इजलास में शरीक हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक को ये हिदायत दी गई थी कि पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी किए जाएं, तो उससे मुतालिक अभी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और कमेटी का इजलास जारी है। जो अभी तक वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, उनकी जानिब से बात की गई है और जो कमेटी अरकान है उनकी जानिब से भी बात की गई है कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है वो हुकूमत पाकिस्तान का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे स्टेट बैंक को डायरेक्ट हिदायत दे सकता है कि 21 अरब रुपए जारी किए जाएं। अभी कमेटी का इजलास शुरू हुआ है और अरकान जो है वो इस वक्त जिसमें वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ हैं वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। कमेटी इस फंड से मुतालिक क्या फैसला करती है ये ब्रीफिंग के बाद देखा जाएगा। जी मुदस्सिर, बताइएगा इजलास में कौन कौन शरीक है? कमेटी इजलास में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल, दो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के इस वक्त कमेटी इजलास में हाजिर हैं। इसके अलावा वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी कमेटी इजलास में हैं और वजीर ममलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा, मुआविन खसूसी बराए खजाना तारिक बाजवा इस वक्त कमेटी इजलास में शरीक हैं। और स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी, वो भी कमेटी में इस वक्त तशरीफ फरमा है। और जो वजीर तिजारत हैं नवीद कमर, उनको भी खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था, वो भी इस वक्त कमेटी इजलास में शरीक हैं। जो ये तमाम अहम इस वक्त जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।